दोस्तों जो आपका दोस्त है वो असल में आपका कुत्ता है। अबे कुत्ते सुन रहे हैं ना मेरी बात, क्योंकि बाबा तो बोल रहा है ना कि तू कुत्ता है। बहुत गंध वाला पसीना आता है, ये बड़ा अशुभ होता है। कि हमारा शरीर जो है वो गुलाब का फूल नहीं है जो खुशबू देगा। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी इस कलर की टट्टी होगी, तुम्हारी इस कलर की टट्टी होगी। पर लंबा और पतला पेट बड़ा अशुभ माना जाता है। तो अंबानी क्या कर रहे हैं भाई साहब? अंबानी का ऐसे ही बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं। क्या लॉजिक है? कुछ लॉजिक है तेरे? ये जो तू बोल रहा है, तू जो वीडियो बना रहा है। अगर किसी पुरुष के शरीर से बार बार पसीना आ रहा है और बहुत गंध वाला पसीना आता है, ये बड़ा अशुभ होता है। अरे बाबा तुमको मैं बताऊं कि अगर पसीना आता है बॉडी में से तो वो गंध ही देगा, ना कि खुशबू देगा। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो गुलाब का फूल नहीं है जो खुशबू देगा। उससे हम इत्र बना सके, उससे हम परफ्यूम बना सके। तो पसीना आया तो वो गंध देगा ही। और अगर कोई इंसान मेहनत करेगा तभी तो उसके अंदर से पसीना आएगा। अगर कोई सोया हुआ है थोड़ी पसीना आएगा। लेकिन नहीं, इन बाबा को कौन बताए? इन बाबा के हिसाब से तुम मेहनत मत करो, तुम बैठ के बस खाली खाओ के बिस्तर पे लेट जाओ। इन बाबा का यही है। और ये बाबा भी तो यही कर रहे हैं ना, इंटरनेट पे आके बकवास कर रहे हैं कि हाँ अरे तुमको पसीना आता है तो शुभ संकेत नहीं है। भाई साहब ये बाबा को बताओ कि अगर कोई इंसान मेहनत करेगा तभी उसको पसीना आएगा और तभी उसका घर चलेगा। और बिना मेहनत करने से पैसा नहीं आएगा, वो पसीना नहीं आएगा। और हाँ, पैसे की बात आई तो वो मैं आगे बढ़ता हूँ। वहीं पर लंबा और पतला पेट बड़ा अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पेट आपको गरीब की निशानी देता है। आप कितना ही पैसा कमाते हो वो पैसा धीरे धीरे खपत होता चलता है। जिम क्यों कर रहे हैं? वो पेट ही फ्लैट करने के लिए कर रहे हैं। वो उसी पेट से पैसा कमाते हैं, उसी पेट से वो कंपटीशन लड़ते हैं, तब जाके उनको पैसा आता है। ना इनके पास बाबा वाला नॉलेज है, ना ही इनको साइंस का नॉलेज है। ये कर क्या रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो धरती पे आके बोझ बने हुए हैं बस। और ये लोगों के बारे में सिर्फ और सिर्फ बताते हैं, अच्छाइयाँ बताते हैं, ताकि लोग हाँ समझे कि हाँ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, तभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पेट निकला हुआ है। तो ऐसा बोलो ना कि अगर पेट निकला हुआ है तो तुम फिट नहीं हो, तुम हेल्दी नहीं हो, ये सब बोलो ना। लेकिन नहीं, इनको डायरेक्ट वो पैसा वाला दिखाना है ताकि इंसान पेट कम करे। तो हाँ, ये भी कहीं ना कहीं काम तो कर रहे हैं। पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, इतना पैसा आएगा। आपको करना क्या है, सुबह सुबह उठे, स्नान करने के बाद अपनी पर्स को खोला और 7 बार एक मंत्र है उसको। और भाई साहब इनके हिसाब से अगर तुम मंत्र फूकते हो तो तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे। तुम एकदम पैसा ऐसे बहाओगे वो बह नहीं पाएगा, मतलब फेंकोगे फेंक नहीं पाओगे, इतना पैसा आएगा। बस ये मंत्र फूक लो। अभी तक तो तू बोल रहा था कि अरे जिसके पास पेट है उसके पास पैसे नहीं आएंगे, अब जिसके पास पेट हो वो मंत्र फूकेगा तो भी पैसे आएंगे। क्या क्या लॉजिक है? कुछ लॉजिक है तेरे? ये जो तू बोल रहा है, तू जो वीडियो बना रहा है, क्या एक वीडियो बना दिया उसके बाद अगला पिछला वीडियो सब भूल गया क्या? पिछले वीडियो में मैंने क्या बोला था? पिछले वीडियो में तो मैंने पेट वाली बात की थी, उसके पिछले वीडियो में मैंने पसीने वाली बात की थी। लेकिन नहीं, तुझे नहीं मतलब है। अब चाहे किसी का पेट हो, चाहे किसी के पास पेट ना हो, लेकिन बस एक मंत्र फूक दो और तुम्हारे पास पैसे ही पैसे आएंगे, जिसको तुम रख नहीं पाओगे। तुम्हारे पास घर कम पड़ेगा। तो ये बाबा ऐसे ही कि अगर तुम हगते हो तो तुम्हारे ये टट्टी देख के पहचान लेंगे कि हाँ तुम्हारे पास पैसे ही कि नहीं है। वो खेतों में जाकर ढूंढेंगे कि हाँ ये पैसे वाला इंसान ने किया है, ये बिना पैसे वाले इंसान ने किया है। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी इस कलर की टट्टी होगी, तुम्हारी इस कलर की टट्टी होगी। ये ना बाबा है, ना ही साइंटिस्ट है, ना ही पढ़ा लिखा है, ना ही बैल है। अरे दोनों मतलब तो एक ही होता है। अगर हमें किसी लड़की से प्रेम करना है तो उसके शरीर के कुछ अंगों को देख के भी प्रेम कर सकते हैं। किसी महिला से शादी करना या कोई गर्लफ्रेंड बना रहे हो, काले घने लंबे बाल, वो बड़ी बड़ी सी आंखें, होठ उभारदार और बदन उभारदार। हाँ तो बाबा क्या ऐसी लड़की चलेगी? क्या ऐसी लड़की चलेगी? साला इनका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, कि अब तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी है, तुम्हें बीवी बनानी है तो उसके शरीर देखो, तभी खुश रहोगे, तभी तुम्हारे पास धन की प्राप्ति होगी। तो मुझे बताओ, जो 70s की शादी होती थी उसमें तो लड़कियों को देखा भी नहीं जाता था, बस ऐसे लोग शादी कर देते थे। तब नहीं होते थे सुखी, तब नहीं होते थे उनके पास पैसे। नहीं, ये बाबा मतलब तुमको क्या करा के मानेगा मुझे नहीं पता। साला तुम कैसे भी दिखते हो, लेकिन हाँ लड़की की बड़े जुल्फी होनी चाहिए, आंखें अच्छी होनी चाहिए, उसका शरीर एकदम भरा होना चाहिए, एकदम फुगा होना चाहिए। मतलब क्या चाहते हो तुम कि यहाँ पे साले लड़कों को बस लड़की चलेगी? लेकिन नहीं, तुमको तो उसमें भी खूबसूरती ढूंढनी है, तुमको भी उसमें खूबियां ढूंढनी है कि हाँ लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की वैसी होनी चाहिए, तब तो तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, बीवी बनाओ, नहीं तो छोड़ो। और क्या फर्क पड़ता है तुम कैसे हो, तुम कैसे दिखते हो? कुछ नहीं फर्क पड़ता है, सामने वाली अच्छी होनी चाहिए। तुम साला मेहनत मत करो, तुम कुछ मत करो, हाँ लड़की अच्छी लाओगे तो तुम्हारे पास पैसा भी आएगा, तुम खुश भी रहोगे, तुम सब कुछ करोगे, तुम्हारे लड़के बच्चे अच्छे होंगे। साला बाबा है कि क्या चूतिया है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों जो आपका दोस्त है वो असल में आपका कुत्ता है। अबे कुत्ते सुन रहे हैं ना मेरी बात, क्योंकि बाबा तो बोल रहा है ना कि तू कुत्ता है। क्या मतलब, तू नहीं मान रहा इस बात को? अरे मुझे मत बोलना कि मैं कुत्ता हूँ। तो भाई साहब इन बाबा के हिसाब से दोस्त तुम्हारा कुत्ता होता है, क्योंकि तुम्हें वो पिछले जन्म में 84 लाख जन्म में क्या इनका लॉजिक लगा लगा के
कि हाँ वो कुत्ता आया है, लेकिन तुम अगर तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारे साथ है तो साला तुम भी तो उस टाइम पे कुत्ते ही बनोगे। तुम कहाँ से इंसान बन जाओगे? जब वो कुत्ता है तो तुम भी कुत्ते ही बनोगे। लेकिन नहीं, इनको लॉजिक को इधर से उधर कर देना है कि ये कुत्ता बनेगा तो तुम उसके मालिक बनोगे, वो कुत्ता है तो तुम मालिक हो, तभी तुम्हारा दोस्त है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई ये बाबा का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हारा दोस्त कुत्ता है। हाँ ठीक है, मजाक मजाक में बोलते हो कि दोस्त कुत्ता है, लेकिन यार ये बाबा तो उस बात को सीरियस ले गया, उस लॉजिकली बताने चला गया कि हाँ तुम्हारा दोस्त कुत्ता है। कभी भी रास्ते में कहीं आपको किन्नर दिखाई पड़े और किन्नर अचानक आपके पास आकर जो उनका आंचल होता है या जो किनारा होता है साड़ी का या जो भी पहने होते हैं उससे आपके सर पर ऐसे फेर देते हैं, समझ जाना। काम करते हैं, मोदी जी को हटाते हैं, सरकार को हटाते हैं, जितने भी गरीब है सब गरीब को ला के लाइन में खड़ा करते हैं या फिर एक पूरा कैंप लगाते हैं, उसमें सब गरीबों को बुलाते हैं, दुनिया के गरीबों को, और ला के उसके ऊपर आंचल रखवाते हैं। तो साला गरीबी तो गायब हो जाएगी। तो क्या बोलते हो मोदी जी, मैं आपके पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब? अरे एक दिया ना यार, मैंने एक तो तरीका दिया ना सारे गरीब को गायब करने की। इधर गरीबी तो गायब हो नहीं रही है, सीधा और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये उपाय है। तो बाबा जी के हिसाब से अगर कोई किन्नर आती है और तुम्हारे सर पे वो रखती है आंचल, मतलब तुम अमीर हो गए, तो आज से अब एक कैंपिंग चालू करो। तुम लोग सारे गरीबों को एक जगह बुलाओ, उनके ऊपर आंचल रखवाओ, सारी गरीबी दूर हो जाएगी देश की। समझे गाइस? तो यह है बाबा का लॉजिक। अबे बाबा का लॉजिक है कि कहाँ का लॉजिक है मुझे नहीं पता। कि आज मैं आया हूँ, आज तो मैं कुछ बकवास करके जाऊंगा जो किसी के पल्ले ना पड़े। रात 12 बजे के बाद अगर आप कंबल में सो रहे हो, या तो आप पूरा कंबल हटा दो या तो आप पूरा ओढ़ लो। कुछ लोगों की आदत होती है थोड़ा थोड़ा निकाल के आसपास देखने की कोशिश करते हैं। कई बार लोगों के साथ ऐसा हुआ कि हल्का सा कंबल या हल्के से बाहर देखा, कोई बड़ी भीषण शक्ति उसके सामने आई और वो बेहोश हो गया। तुम साला ओढ़ के पूरा उसी में मर जाओ, उसी में क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें सांस ना आए। लेकिन बाबा के हिसाब से तुम फिर ओढ़ के रहो या फिर पूरा हटा दो। ठंडी लग रही है, क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम मर जाओगे ना, बस यही फर्क पड़ेगा तुम्हें। लेकिन आधा नहीं ओढ़ना है, आधा ओढ़े तो तुम्हारे सामने भूत दिखेगा। और हाँ, मैं ये बातें बता दूं कि हाँ ये थोड़ा सा होता है कि रातों में डर लगता है, लेकिन यार सबके साथ नहीं होता है कि तुम इतना कंबल ओढ़े और तुम्हारे सामने भूत दिखता है। कुछ लॉजिक है बाबा तुम्हारे हिसाब से? नहीं है ना लॉजिक। तो मुझे लगता है कि बाबा ना कुछ फूक के आते होंगे। अब फूक के मतलब यार पाउडर फूक के, ओ सॉरी मतलब समझ जाओ यार क्या फूक के आते होंगे। तभी तो बाबा ऐसी बातें कर लेते हैं। ना वो साला साइंस से मैच होता है, ना ही वो बाबा जो करते हैं उनसे मैच होता है। बस बाबा एकदम अपना बेस में आवाज लगाते हैं, हाँ आज तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, आज तुम्हारा ये वो। नहीं समझ में आ रहा है यार। मैं क्यों बोलूं, नहीं समझ में आ रहा है बाबा क्या करना चाहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये बाबा का इसके पास नॉलेज है। बस आके इसको बकवास करना होता है। ये जरूर से जरूर स्कूल में अपने बैक बेंचर रहा होगा और लोगों को 4 लोगों को ये कन्विंस यही करके करता होगा कि हाँ चलते हैं वहाँ पे ये होगा, वहाँ पे ये होगा, ये होगा। तो गाइस मेरा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, इसको एंटरटेनमेंट के लिए लेना यार, बस टाइम पास के लिए। हाँ इलॉजिकल है बाबा यार, क्या कर सकते हैं, छोड़ो ना। चलो गाइस, बाय बाय।